sir. Today's topic is properties of inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function. Okay, क्या देख रहे हो बेटा अपन? Property of inverse trigonometric. Inverse trigonometric functions. फर्स्ट जो पार्ट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है। देखिए फर्स्ट जो फॉर्मूला अपन देखेंगे फर्स्ट टाइप का, इसमें ये है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इसकी बात कर रहे हैं अपन, साइन Sin इनवर्स inverse. ऑफ माइनस एक्स है ना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। गॉट इट? चलेगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एक्स पे कंडीशन वही होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। एम आई राइट? नो, द सेकंड Yes, sir. पार्ट इन दिस फॉर्म इज cosec inverse minus x, and this is equal to minus of cosec inverse x, right? x पे कंडीशन क्या हो जाएगी? x is less than or equal to -1 और x is greater than equal to 1। Got it? आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, x belongs to -infinity to -1 closed union 1 to infinity। Am I right? And the third Yes, one, sir. is tan inverse of minus x is equal to minus of tan inverse x. Got it? And x belongs to minus infinity to plus infinity, that is r। अब देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ मैंने जो फॉर्मूला बताया ना, इसमें अगर आप कुछ कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, वो ये है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan of Yes, sir. is minus tan theta, and cosec of minus theta is minus cosec theta। Am I right? Is it clear to both of you? और ये Yes, sir. अब जो रिमेनिंग तीन फॉर्मूला है ना, जैसे देखो cos of minus theta आपने क्या पढ़ा था? cos theta। cos of minus theta को क्या बोलते हैं बेटा अपन? cos theta। एंड sec of minus theta क्या होता है? sec theta। Sec theta. यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो क्या होगा वो देखो यहाँ पे, वो है बी पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का पार्ट 2 है ना, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। प्लीज रिमेंबर एक प्रॉपर्टी है ना, x is greater than equal to -1 and less than or equal to 1। am I right? x पे वही कंडीशन होगा, डोमेन यही है उसका। सेकंड वन इज sec इनवर्स minus x is equal to phi minus sec inverse of x। x पे कंडीशन क्या हो जाएगी? x is less than or equal to -1 और x is greater than equal to 1। Got it? चलेगा। And last one is cot inverse of minus x। Cot inverse of minus x, that is also equals to phi minus cot inverse of x। Got it? x पे कंडीशन क्या हो जाएगी? x belongs to r और x greater than minus infinity less than infinity। Is it clear to both of you? यहाँ तक समझ में आया कि देखो Yes, sir. फर्स्ट 3 के लिए जो फॉर्मूला है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला है, सिंपल वाला, और लास्ट 3 में थोड़ा सा चेंज हो गया है। जहां cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स x। sec इनवर्स माइनस x क्या हो जाएगा? पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। एंड cot इनवर्स माइनस x is पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। हाँ, ये केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है जिसकी बात आप कर रहे होगी। ये क्या हो गया आपका?
एक्सेप्शनल केस है। ये कौन सी बात हो जाएगी इसकी? ये एक्सेप्शनल केस है आपका। क्यों? क्योंकि देखो ये अपन ने कॉट ऑफ माइनस थीटा, वहां पे माइनस कॉट थीटा होता है, राइट? इसको आप एज ए एक्सेप्शन याद रख सकते हो। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये ना फर्स्ट फॉर्मूला है, राइट? अब मैं पूरे फॉर्मूले में देखो, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला आज कितने दिख रहे हैं आपको? 6 है ना? टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. फॉर्मूला कितने हो गए? 6। अब ना मैं फर्स्ट पार्ट में से, मतलब पार्ट फर्स्ट के ए पार्ट में से एक प्रूफ कर देता हूँ और पार्ट बी में से एक प्रूफ कर देता हूँ। देखते हैं इसका प्रूफ कैसा होगा, है ना? फर्स्ट पार्ट अपन प्रूफ कर रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। we have to prove that we have to prove that sine inverse of minus x is equal to minus of sine inverse of x, where x greater than equal to minus 1, less than equal to 1. Got it? ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे अपन इस चीज को, है ना? यहाँ पे अपन ने सपोज कर लिया कि लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। मुझे बताओ, अगर साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू थीटा है बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज साइन थीटा। एम आई राइट? ये क्लियर है ना? Yes, sir. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। चलेगा? Yes, sir. एंड माइनस ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. अब देखो आपके पास क्या आ गया? साइन ऑफ minus theta equal to minus x. Is it clear to both of you? Therefore, minus of theta क्या हो जाएगा? Sin inverse of Center minus. minus x. और देखो थीटा आपने बेटा किसको सपोज किया है? Sin inverse x को। देखो थीटा आपने बेटा किसको सपोज किया है? Sin inverse x को। यहाँ पे इसको आप 1 बोल दो। क्या बोल दो आप? 1। और इसको क्या बोल दो बेटा? 2। Is it clear to all of you? By 1 and 2 we get देखो, तो अपन बोल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। और थीटा को देखो तो आपने बोला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आपने थीटा को साइन इनवर्स एक्स सपोज किया है ना? हाँ sir. बोथ ऑफ यू देखो यहाँ पे Yes, sir. फर्स्ट रिजल्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड सिमिलरली यू कैन प्रूफ अदर रिजल्ट्स आल्सो। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? नाउ द सेकंड, Yes, sir. ये ना आपका फर्स्ट प्रूफ था। अब सेकंड प्रूफ ये बी का देख रहे हैं। ये ए का मैंने करवाया है। बी में क्या आपको प्रूफ करना है बेटा? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, है ना? वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that cos inverse of minus x is equal to pi minus of cos inverse of x. Am I right? Similarly, Yes, sir. आपने लास्ट वाले में किया था, क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा लेट थीटा इक्वल टू cos inverse of x? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसको मैंने 1 बोल दिया। तो मुझे बताओ आप लोग कि x की वैल्यू cos थीटा हो गई, है ना? Yes. अगर थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है तो x की वैल्यू क्या हो गई? cos थीटा। Am I right? Cos theta. Yes, sir. Both side by minus side. It means that minus of x equal to minus of cos theta. And we know that minus of cos theta can be written as cos of pi minus theta. Am I right? Therefore, Yes, sir. therefore we can write
pi minus theta is equal to cos inverse of minus x. Clear? Therefore, Yes, sir. therefore theta equals to क्या हो जाएगा बेटा? pi minus cos inverse of minus x. इसको 2 बोल दिया अपन ने, चलेगा? तो देखो फॉर्म 1 एंड 2 क्या होगा बेटा? फॉर्म 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा बताओ? देखो थीटा की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x है। cos इनवर्स cos inverse. x आपने सपोज किया है ना? Yes, sir. एक जाएगा हाँ सर, वो शिफ्ट करके आ जाएगा ना। अपने को लाना क्या है? ये माइनस एक्स है ना यार, ये देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स है ना? हाँ सर, तो जब हम minus x cos theta. करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? तो अब वो गड़बड़ क्या किया है पता है? अपन ने गड़बड़ क्या किया है? ये शिफ्टिंग ही नहीं करनी थी अपने को। अपन हाँ क्या करना extending था? one. इसी को 1 बोल देना था ना, अगर रिजल्ट प्रूफ करना है तो। अपन ने शिफ्ट क्यों किया? इसी को 2 बोल दो ना, क्यों? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Yes, sir. है ना? फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा बताओ? cos इनवर्स ऑफ माइनस Minus इक्वल is टू equal पाई माइनस minus थीटा। अपन ने cos बेटा inverse. किसको सपोज किया है? cos इनवर्स So cos inverse x. एंड प्रूफ। तो ये देखो आपको, आई होप ये सभी लोगों को समझ में क्लियरली आ गया होगा इसको अपन कैसे करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्वेरी है तो बताओ। सिमिलरली रिमेनिंग रिजल्ट्स कैन बी। तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ना प्रॉपर्टी नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो मैंने बता दिया है। क्लियर? अब यहाँ पे Yes, sir. रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे देखो जहाँ पे मैंने ना cos पाई माइनस थीटा बोला है बेटा, वहां पे आप माइनस ऑफ, यहाँ पे इसको मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ नोट करके। यहाँ पे लिखा है ना cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो क्या माइनस ऑफ cos थीटा को अपन ये भी तो बोल सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस थीटा, चलेगा? हाँ सर. बट ये यहाँ नहीं लेंगे बिकॉज देखो थीटा मस्ट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो जब आप पाई प्लस थीटा करोगे वो एक्सीड कर जाएगा ना थीटा से, पाई से। अगर पाई में कुछ ऐड करोगे तो एंगल की वैल्यू पाई से ज्यादा हो जाएगी, जबकि आपका रिस्ट्रिक्शन क्या है? थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग पाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना? ये क्लियर हुआ आप लोगों Yes, को? sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रहेगा? चलो हाँ sir. इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड पहले एक आध क्वेश्चन करेंगे अपन और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन याद है कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम लोगों को करने के लिए। प्रिंसिपल बोला था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस ऐसा करके, और वो मैंने करके Yes, sir. बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एक्चुअली द एंगल्स, और उसको अपन ने थीटा सपोज कर लिया था एंड देन प्रोसीड कर दिया था, तो अपना आंसर आया था। एम आई राइट? कुछ बोल रहा हूं मैं? Yes. आज ना अपन उसी पार्ट को प्रॉपर वे में उसी क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ? जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे कल उसको आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कैसे करें। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। Question is find the values of the following. Find the values of the following. First one is cos inverse minus half. Clear? यही था। Second one is हाँ sir. cot inverse minus 1. -1. Third one is sec inverse Third. minus root 2. And fourth one is Tan inverse minus half.
साइन इनवर्स माइनस। अब देखो इस फॉर्मूले के मिलने के बाद अपने को बेनिफिट क्या मिला बेटा, ये देखो। अब वहां पे क्या था, अपने को एंगल को प्रिंसिपल वैल्यूज में एडजस्ट करना पड़ता। एम आई राइट? जैसा कि अपने कल किया था। यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है, है ना। यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला अभी जस्ट कुछ देर पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को, उसको यूज कर लेंगे। जैसे देखो अपने को वैल्यूज किसकी चाहिए, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो मुझे बताओ कॉस इनवर्स माइनस हाफ को कॉस इनवर्स माइनस एक्स बोल सकते हो क्या? एंड इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 पे, दैट इज पाई बाई 60. 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। एम आई राइट? यही आंसर आया था। यस टाइम Yes, और sir. कैलकुलेशन दोनों की सेविंग हो रही है यहाँ पे, है ना। टाइम भी कम लग रहा है, कैलकुलेशन भी आसान हो रहा है, इजीली बन रहा है। देखो सिमिलरली cot inverse of -1 can be written as pi minus cot inverse of 1. Got it? And this can be written as pi minus cot inverse, and 1 is pi by 4, Pi by- that is 3 pi by 3 4. pi by 4. Am I right? Yes, sir. उसके बाद sec inverse minus root 2 is equal to क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ रूट 2। क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स रूट 2। देखो sec की वैल्यू बेटा रूट 2 कब होगा, पाई बाई 4 पे, है ना। cos का अपोजिट होता है, कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। लास्ट इज No. साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। क्या हो जाएगा बताओ, सिंपली साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या था, माइनस ऑफ साइन Minus इनवर्स ऑफ एक्स। sin एम आई x. राइट? तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. माइनस एंड साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होता है, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6। तो 6. आपने क्या ऑब्जर्व किया कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अपना क्वेश्चन तो आसानी से बन ही रहा है, टाइम सेविंग भी हो रहा है अपना। दिस इज आंसर। क्लियर? कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना आप लोग, है ना। एक आध और चाहो तो फाइंड आउट कर लो। फिफ्थ ले लो, एक tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 ले लो, इसका भी कर ही लो। क्या होगा tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। Am I right? This is equal to minus and tan inverse root 3 is 60 degree, that is pi by 3 radian. Is it clear to both of you? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताना आप लोग, है ना। देख लो आपको Yes, sir. इसमें कहीं कोई डाउट या कहीं कोई क्वेरी लगे तो थोड़ा बताना, है ना। Can we go for the next properties? Yes, sir. Now property number 2। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी ना दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ पहले, और दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। गॉट इट? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सेकेंड वन इज cos inverse of cos x equal to x. X belongs to closed interval 0 to 5. Third one, tan inverse of tan x is equal to x. X belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2। ये देखो ये सारे रेंज है जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने कल पढ़ाया था, है ना। cot inverse of cot x वैल्यू क्या हो जाएगी, x। x belongs to open interval 0 to 5। Clear? Sec inverse of sec x equal to x belongs to 0 to 5
क्लियर? एंड cosec इनवर्स ऑफ cosec x is equal to x. X belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 except 0. ये क्लियर हुआ क्या? ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जितनी भी चीजें मैंने लिखी है सबकी वैल्यू 1 है, और वैसे ही अपन जानते हैं कि जो इनवर्स और नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो देखो साइन इनवर्स तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? x cos इनवर्स x tan इनवर्स tan x cot इनवर्स cot x sec इनवर्स sec x cosec इनवर्स cosec x। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप लोग कि ये x पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे आया है, राइट? तो देखो अगर मैं इसको बोल दूं sin x को थीटा, sin x को क्या बोल दूं मैं? थीटा। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है आपको? sin x को क्या बोल दूं मैं? थीटा। थीटा। मुझे ये बताओ sin इनवर्स x का रेंज क्या पढ़ा है? डोमेन क्या पढ़ाया था कल की क्लास में? sin इनवर्स x का डोमेन क्या था? -1 to 1 to है ना? अपन देख रहे हैं डिस्कशन ऑन डोमेन। क्या देख रहे हैं? डिस्कशन ऑन। डोमेन। और उसके बाद मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। मुझे बताओ अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स को क्या बोल देता हूँ? साइन इनवर्स थीटा, मतलब से साइन इनवर्स से साइन एक्स इक्वल टू थीटा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? तो मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू -1 से 1 थी क्या? यस सर। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स थीटा कब डिफाइंड होगा? जब थीटा कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। -1 to 1। बट थीटा तुमने सपोज बेटा किसको किया है? साइन एक्स को। इट मीन व्हाट? साइन एक्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड दिस -1। तो मुझे बताओ अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, -π/2 से π/2 के बीच में x किसको बिलोंग्स करेगा? -π/2 से π/2। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। तो ये जो डोमेन तुम लोगों को दिख रहा है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस तुम लोगों को दिख रहा है किस पे? x पे। वो किसकी वजह से है? इसी लॉजिक की वजह से, इसी एक्सप्लेनेशन की वजह से। सभी के रेंज और डोमेन तुम्हें क्लियर हो गए? डोमेन सभी फंक्शंस के तुम्हारे क्लियर हो गए? यस सर। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। अब ना मैं आउट ऑफ 6 देखो पार्ट 1 में 6 फॉर्मूला आएगा, तुम्हें दिख रहा होगा तो, बट उसमें से मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, फिर मैं इसका पार्ट भी बताता हूँ। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। इसमें अगर कोई क्वेरी या कुछ कंफ्यूजन तुम्हें लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना? चलेगा? यस सर। ओके, कैन वी कंटिन्यू नाउ? हाँ सर। देखो डोमेन पे डिस्कशन मैंने कर लिया, रिस्ट्रिक्शंस बता दिया मैंने। अब मैं प्रूफ कर देता हूँ तो रिजल्ट आया कैसे। देखो यहाँ पे सभी लोग मेरे साथ। प्रूफ क्या है? प्रूफ अपने को क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ sin x is equal to x where x greater than equal to -π/2 and less than or equal to π/2. Is it clear to both of you? यही प्रूफ Yes, करना है ना sir. बेटा? तो अपन ने सपोज कर लिया वैसे ही लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। चलेगा? साइन इनवर्स x को क्या सपोज कर लिया मैंने? थीटा। देन थीटा। मुझे बताओ अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू थीटा है मतलब x क्या रहा होगा? साइन थीटा। Am I right? यस सर। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करो, ये जो x इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है वो ना सिर्फ आप सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें? 1 में, तो आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, है ना? बोल सकते हो?
सब्स्टिट्यूटिंग, इसको 2 सपोज कर लो, क्या सपोज कर लो आप, 2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा in 2, substituting value of theta into form 1, we get, देखो बेटा यहाँ पे इक्वेशन 2 में तुम्हारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है ना, तो देखो साइन और थीटा को तुमने क्या सपोज किया फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो साइन इनवर्स Sin X. एक्स, तो देखो इसकी वैल्यू एक्स हो गई क्या, यही तो प्रूफ करना था तुम्हें, एम आई राइट? Yes, sir. एक लाइन का प्रूफ है, 1 लाइन सॉल्यूशन है कि नहीं? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। बट यहाँ पे No, sir. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि x एक्चुअली है क्या, है ना, तो देखो हियर एक मिनट, मैंने ना जस्ट अ मिनट है ना, मैंने ना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्रूफ कर दिया है यार, अपने को क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स ना, क्या प्रूफ करना है अपने को, साइन इनवर्स साइन एक्स, गॉट इट, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अपोजिट करो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x in 1, क्या करो, substituting the value of x in 1, देखो यहाँ पे in 1 अपोजिट प्रूफ कर दिया है यार मैंने, है ना, substituting the value of x in 1 we get, तो देखो x की वैल्यू अगर बेटा आप सपोज सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा बताओ, देखो आपका इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स चलेगा, और x क्या है आपके पास, साइन थीटा, राइट, उसकी वैल्यू थीटा है क्या, Yes, sir. तो देखो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा है, तो अगर अपन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा दें तो अपन इसको बोल सकते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. रिप्लेसमेंट एक्स को आप किस, थीटा को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, X. Sin तो X. आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, और वो जो मैंने अभी प्रूफ किया है ना वो भी रिजल्ट है, वो सेकंड रिजल्ट है, अभी वो वहां पे पहुंचे नहीं, ये क्लियर हुआ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, Yes, sir. Yes. यहाँ पे कमेंट दे दो, here x is a number and will have no unit, क्या कमेंट दे दो, here x is a number नहीं गलत बोल रहा हूँ, गलत, यहाँ पे x एंगल है यार, नंबर पे ना, यहाँ पे x क्या है बेटा, एंगल है ना, Angle. x यहाँ पे एंगल है ना, ये समझ में आया क्या, आपने ये प्रूफ हाँ, कर सर। दिया साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, अब अपन क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं, यहाँ पे x क्या है आपका, एंगल है, x क्या है यहाँ पे, एंगल है, Angle. यहाँ क्या लिखेंगे, नोट करके, here x represents, here x represents angle as on left hand side there is inverse trigonometric functions, चलेगा, ये क्लियर है, क्योंकि देखो Yes, लेफ्ट sir. हैंड साइड तुम्हारा, देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्चुअली होते क्या है, एंगल्स, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा,
angle. Angle. It means that here x represents angle h. On left hand side there is inverse trigonometrical function. Is it clear to both of you? Yes, Yes, sir. sir. एक इसी में नोट 2 देख लो. If nothing has been mentioned, if nothing has been mentioned, x will be in radian measure. X will be Radian. radian measure. समझ में आया? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स साइन 1, तो देखो उसी फॉर्मूला के जैसा है क्या बेटा? देखो तो है ना, साइन है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 क्या होगा? 1. ये एक्चुअली ना 1 रेडियन है. क्या है ये? क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे? 1 नंबर नहीं radian. है यहाँ पे. 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका Angle. इसको क्या बोलोगे आप? 1 रेडियन. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ. No, sir. अब ना मैं No, पार्ट sir. बी पे फॉर्मूला नंबर 2 का ही कहाँ पे लेके चल रहा हूँ आपको? पार्ट बी. चलेगा? इसकी बात कर रहे हैं अपन. Yes, sir. पार्ट बी. पार्ट बी इसका अपोजिट है. अभी आपने क्या पढ़ा था? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. अब बात कर रहे हैं अपन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साइन ऑफ Sin of साइन sin इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स. एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. अब देखो फॉर्मूला वही है बट लिमिट चेंज हो गया है. जो डोमेन पे रिस्ट्रिक्शंस है, एक्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो चेंज है. वहां पे क्या था? -π/2 से π/2. यहाँ पे क्या हो गया? -1 से 1. Am I right? Is it clear to both of you? Yes, sir. -1 to 1. tan of tan inverse of x क्या हो जाएगा बेटा? x belongs to -infinity to +infinity, that is r. Cot of cot inverse of x, again x belongs to r, that is -infinity to +infinity. Sec inverse of x is equal to x. x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1. क्लियर? एंड लास्ट है cosec इनवर्स x. इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? x क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो दोनों फॉर्मूला वैल्यू x ही आ रही है. ये क्लियर है क्या? साइन इनवर्स साइन x भी x है और साइन ऑफ साइन इनवर्स x भी x है, बट रिस्ट्रिक्शंस दोनों फॉर्मूले पे क्या है? अलग अलग है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे अपन? रिस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखोगे आप? रिस्ट्रिक्शंस ऑन restriction डोमेन. domain. देखो यहाँ पे डिस्कशन ऑन डोमेन. फिर मैं एक टू बताऊंगा इसका. डिस्कशन ऑन डोमेन चलेगा? मुझे बताओ, बात हो रही है Yes, sir. ये y है, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, राइट? याद करो इस फंक्शन को अगर डिफाइंड है, सबसे पहले किसको डिफाइंड होना है? सबसे पहले किसको डिफाइंड होना पड़ेगा? साइन इनवर्स x को. और याद करो साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होता है? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1, राइट? to 1. और तुम्हें याद होगा साइन Yes, sir. फंक्शंस तो x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. एम आई राइट? साइन x जो है y इक्वल Yes, टू sir. साइन x Yes. सभी के लिए डिफाइंड है. इसलिए इसका डोमेन हमेशा कहां लाई करेगा? -1 to 1. जस्ट अ मिनट.
इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? डोमेन समझ में आया कि यहाँ पे कैसे वेरी हो रहा है और वहां पे कैसे वेरी हो रहा था? ये क्लियर है? हाँ सर। चलो अब ना मैं इस पॉइंट को सेव करके इसका प्रूफ बता देता हूँ एक था, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलेगा? यस सर। प्रूफ क्या प्रूफ करना है बेटा आप लोगों को बताओ? we have to prove that sin inverse x equal to x. Am I right? यस सर। Sin inverse x equal to x, where x greater than equal to -1 and less than equal to 1. देखो अपन ने सपोज कर दिया यहाँ पे sin inverse x equal to थीटा। चलेगा? sin inverse x को क्या सपोज कर दिया? थीटा। मुझे बताओ sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x, then sin theta equal to x. Is it clear to both of you? अब क्या यस करूं? सर। substituting the value of theta in 2 from 1 we get क्या मिलेगा बेटा? देखो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो sin inverse of x and that is equal to x. Am I right? यस sin एक ही बार में प्रूफ हो गया, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा यस आपको। सर। और ये अपने पहले ही प्रूफ कर लिया था। अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी ना, वो यही प्रूफ था। तो ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। चलो तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे x पे एक नोट लेंगे, क्योंकि देखो x यहाँ पे है क्या? एक्चुअली x पे रिस्ट्रिक्शन है कि x यहाँ पे क्या नंबर है ना? x क्या है यहाँ पे? नंबर है। here x is a number. Am I right? Here x is a number and will have no unit. And will have no unit. Is it clear to both of you? सर x पे रिस्ट्रिक्शन कैसे आया? देखो आप यहाँ पे डोमेन डिस्कशन ऑन डोमेन में वही तो बताया था मैंने कि x पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। यही तो एक है ना बस, हाँ, बाकी कोई नहीं रहेगा ना? बाकी